हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए किजल गोनकालो एपिसोड 6 लेकर आई हूँ। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल माय ग्रीनी ड्रमलैंड। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहाँ हर कैरेक्टर की किस्मत एक दूसरे से उलझी हुई थी। ज़ेनेब और क्यूनीब की शादी के बाद माहौल बाहर से तो खुशियों से भरा हुआ दिखाई देता था, लेकिन भीतर ही भीतर कई रहस्य, कई पीड़ाएं और कई ऐसी बातें थी जिन्हें अब तक किसी ने खुलकर सामने नहीं रखा था। क्यूनीब हमेशा से अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग इंसान की तरह पेश करता आया था। वह खुद को एक हीरो की तरह दिखाना चाहता था जो हर मुश्किल का सामना कर सके, जो अपने परिवार को संभाल सके, जो अपनी वाइफ ज़ेनेब को खुश रख सके और समाज की नज़रों में एक परफेक्ट इंसान साबित हो सके। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसके दिल और दिमाग में एक ऐसी जंग चल रही थी जो किसी को दिखाई नहीं देती थी। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती थी, लेकिन उसकी आंखों के पीछे एक अनकहा डर, एक छुपा हुआ दर्द और एक ऐसी बेचैनी थी जिसे वर्ड्स में समझाना आसान नहीं था। ज़ेनेब भी धीरे धीरे महसूस करने लगी थी कि क्यूनीब की पर्सनालिटी में कुछ ऐसा है जो ऑर्डिनरी नहीं है। कभी वो बहुत शांत और प्यार करने वाला इंसान बन जाता तो कभी अचानक गुस्से में आकर ऐसी बातें कह देता जिससे ज़ेनेब डर जाती। शादी के शुरुआती दिनों में उसने इसे नज़रअंदाज किया और सोचा कि शायद नई जिंदगी का प्रेशर है, लेकिन वक्त के साथ उसके अंदर के सवाल गहराने लगे। ज़ेनेब अक्सर रातों को क्यूनीब को नींद में बेचैन होते देखती। वह बार बार पसीने में भीगकर उठ जाता और कभी कभी अजीब हेलुसिनेशंस जैसा व्यवहार करने लगता। वह किसी से बात करने लगता जैसे कोई सामने हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। ज़ेनेब उसके इस बिहेवियर को समझ नहीं पाती, लेकिन उसे लगता कि यह कोई डीप मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है जिसे अब तक छुपाया गया है। क्यूनीब खुद भी जानता था कि वह नॉर्मल नहीं है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वह ट्रूथ को स्वीकार नहीं कर पाता था। उसकी फैमिली भी हमेशा से इस बात को छुपाती आई थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर समाज को पता चला कि क्यूनीब मेंटली इल है तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सोसाइटी हमेशा ऐसे लोगों को अलग नज़रों से देखती है और उन्हें कमज़ोर समझती है, जबकि रियलिटी यह है कि ऐसे लोग अंदर से लगातार स्ट्रगल कर रहे होते हैं। क्यूनीब की ज़िंदगी भी इसी तरह की कॉन्ट्रडिक्शंस से भरी हुई थी। बाहर से वह हीरो था, लेकिन अंदर से टूटा हुआ इंसान। वह हर दिन खुद से लड़ता, खुद को समझाने की कोशिश करता कि वह ठीक है, लेकिन उसका माइंड बार बार उसे कमज़ोर कर देता। उसकी स्टडी के दिनों से ही यह इलनेस धीरे धीरे बढ़ती चली गई थी, लेकिन उस समय भी किसी ने इसे सीरियस नहीं लिया। उसके टीचर्स ने कहा कि शायद यह एग्ज़ाम स्ट्रेस है। उसकी मदर ने कहा कि यह सिर्फ थकान है। उसके फादर ने कहा कि मर्द को स्ट्रांग रहना चाहिए और कोई वीकनेस शो नहीं करनी चाहिए, लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा कि यह एक मेडिकल कंडीशन है जिसे प्रॉपर ट्रीटमेंट और केयर की ज़रूरत है। अब शादी के बाद यह इलनेस और भी गहरी होती जा रही थी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ चुकी थी और क्यूनीब के लिए खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। एक रात ज़ेनेब ने देखा कि क्यूनीब अचानक उठकर कमरे के कोने में खड़ा हो गया और किसी से बहस कर रहा है। उसकी आवाज़ ऊंची हो रही थी, उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। ज़ेनेब ने उसे शेक करके कहा कि क्या हुआ, तुम किससे बात कर रहे हो? लेकिन क्यूनीब अचानक चुप हो गया और बोला कि कुछ नहीं, बस सपना था। लेकिन ज़ेनेब को अब यकीन हो गया कि यह कोई सिंपल ड्रीम नहीं है, बल्कि उसकी मेंटल हेल्थ की कंडीशन है जो धीरे धीरे सामने आ रही है। ज़ेनेब ने सोचा कि क्या वह इसे किसी डॉक्टर के पास ले जा सकती है, लेकिन उसे डर था कि अगर क्यूनीब को ये बात पता चली तो वह गुस्सा करेगा, क्योंकि वह खुद को बीमार मानना नहीं चाहता। क्यूनीब की फैमिली भी इस टॉपिक पर बात करने से बचती थी। उन्हें लगता था कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ज़ेनेब को लगता था कि अगर यह छुपता रहा तो एक दिन ये सबको तबाह कर देगा। दूसरी तरफ क्यूनीब भी अंदर ही अंदर डरता था। उसे लगता था कि अगर ज़ेनेब को उसके इलनेस के बारे में सच पता चला तो वह उसे छोड़कर चली जाएगी। वो उसे हीरो नहीं मानेगी, बल्कि एक ब्रोकन इंसान समझेगी। ये सोच उसे और ज़्यादा परेशान करती और उसके माइंड पर बोझ बढ़ा देती। उसकी मेंटल हेल्थ की जर्नी एक ऐसी इनविजिबल वॉर थी जो हर रोज़ चल रही थी। कभी वह जीतता तो कभी हार जाता, कभी वह खुद को कंट्रोल कर लेता तो कभी सबके सामने टूट जाता। एक दिन क्यूनीब की हालत इतनी खराब हो गई कि वह अपने स्टडी रूम में अकेला बैठा था और किताबें पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वर्ड्स उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। उसे कंसंट्रेशन नहीं हो रहा था। उसकी ब्रीदिंग फास्ट होने लगी और उसे लगा कि दीवारें उस पर गिर रही हैं। वह चिल्लाने लगा। तभी ज़ेनेब अंदर आए और उसे पकड़कर शांत करने लगी। वह पहली बार डर गई कि यह नॉर्मल नहीं है, यह कोई सीरियस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। उस दिन ज़ेनेब ने तय कर लिया कि अब वह ट्रूथ सामने लाएगी, चाहे कुछ भी हो। उसने क्यूनीब की मदद से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह टाल गई और बोली कि तुम्हें इन छोटी बातों की आदत डालनी होगी। क्यूनीब बचपन से ही थोड़ा सेंसिटिव है, लेकिन शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ज़ेनेब को पता था कि यह सिर्फ सेंसिटिविटी नहीं है, बल्कि कुछ और गहरा है। ज़ेनेब का दिल अब दो हिस्सों में बन चुका था। एक तरफ वह क्यूनीब से प्यार करती थी और उसे हीरो मानती थी, लेकिन दूसरी तरफ वह ये भी चाहती थी कि उसका हस्बैंड सच में हेल्दी और खुश हो। वह चाहती थी कि क्यूनीब अपने स्ट्रगल से बाहर निकले,
उसके सपनों में जो अंधेरा है वह दूर हो और उसकी जिंदगी एक न्यू बिगिनिंग पा सके। लेकिन इसके लिए सबसे पहले उसे ट्रूथ का सामना करना होगा। उस रात जब क्यूनीद सो रहा था, ज़ेनेब उसके पास बैठी रही और सोचती रही कि वह कैसे उसकी मदद कर सकती है। उसके मन में कई सवाल थे। क्या वह किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से सीक्रेटली मिल सकती है? क्या वह क्यूनीद को समझा पाएगी कि मेंटल हेल्थ वीकनेस नहीं बल्कि एक इलनेस है जिसे ट्रीट किया जा सकता है? और क्या सोसाइटी कभी इसे समझ पाएगी या हमेशा इसे एक शर्मनाक बात समझकर छुपाया जाएगा? एपिसोड अब ऐसे मोड़ पर आ गया था जहां क्यूनीद की बीमारी का सच सामने लाने की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन असली खुलासा अभी बाकी था। ज़ेनेब जानती थी कि यह जर्नी आसान नहीं होगी, लेकिन उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो वह अपने पति के लिए लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि उसके लिए सच्चा हीरो वही था जो अपने ट्रूथ का सामना कर सके। और क्यूनीद को अब ये बैटल जीतनी ही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।